फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये सेल्टिक स्प्रेड है, ठीक है। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड बोलते हैं। और जब मैंने जो टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था उसके बाद जो मुझे मेडिटेशन में सबसे पहले जो नज़र आया था स्प्रेड, वो स्वास्तिक स्प्रेड। इसे स्वास्तिक स्प्रेड भी कहते हैं। तो जब से मैं स्वयं के लिए, खुद के लिए और भी आसपास के लोगों के लिए जब मैंने स्टार्टिंग में निकालना प्रारंभ किया, और आज तो बहुत सारे लोग जो है पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उसमें यदि वो विशेष रूप से कहते हैं कि उनको हर एक क्षेत्र में चाहिए तो ये स्प्रेड वहाँ पर काम आता है। यदि आप मंथली प्रेडिक्शन चाहते हैं, मंथली आप गाइडेंस चाहते हैं, तो ये स्प्रेड आपको काफ़ी हद तक बहुत ही क्लियर आपको इंट्यूशन प्रदान करता है, बहुत ही क्लियर आपको गाइडेंस प्रदान करता है, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। और सच में स्वास्तिक स्प्रेड मतलब मैं खुद अपने लिए हर मंथ ये स्प्रेड करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, यदि जो लोग, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं मंथली हम आपसे लेना चाहते हैं, तो मंथली आप यदि रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप स्वास्तिक स्प्रेड, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड आप बिल्कुल बुक करवा सकते हैं। अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो अप्रैल में आप ले सकते हैं, आगे भी आप मंथली ले सकते हैं, ताकि मंथली आपको गाइडेंस प्राप्त हो सके आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और ये गाइडेंस मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, तो मैं इसलिए ये कह सकती हूँ कि ये स्प्रेड काफ़ी पावरफुल स्प्रेड होता है। चलिए, अब हम आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग में देखते हैं। अच्छा हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर कल्याण सुंदरम जी का, और दो बार उन्होंने जो है सुपर थैंक्स दिया है इस चैनल में। तो मैं यही चाहूँगी कि आपके लाइफ में 2 गुना ज़्यादा जो है प्रगति आए, आपके लाइफ में सक्सेस आए, सफलता आए, और आप जितना इस चैनल पर आप अपना मतलब सम्मान आप दे रहे हैं, आप प्रेम दे रहे हैं, और इस चैनल को सक्सेस करने के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, ये मुझे नज़र भी आ रहा है। वही सारी चीज़ें 2 गुना होकर आपकी लाइफ में आए, और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो हम प्रारंभ करते हैं सेल्टिक स्प्रेड। तो हम पहले देखते हैं इसमें अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या ऐसा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं रूट इशू हो सकता है। वो है स्ट्रेस, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड रूट इशू में आया है। तो अप्रैल के मंथ में आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि कोई निगेटिविटी, कोई और डोमिनेट पर्सन आपको डोमिनेट ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि रूट इशू आपका यही है, आपका जो जिसे कहते हैं ना कि रूट में क्या है, तो आपके रूट में कहीं ना कहीं आपको यही भय हमेशा लगा रहता है कि कुछ निगेटिविटी हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कोई है जो आपको देते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रेस कोई और देते हैं। आप इस कार्ड को देखिए, जो आपको वो कहें वही आपको करना है, जिस प्रकार से वो आपको चलाए उस प्रकार से डोमिनेट। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे भले के लिए कहते हैं तो वो हमें पता चलता है, लेकिन आप यदि पूरब की ओर जाना चाहें और कोई पूरब में आपके लिए सफलताएं हैं, और कोई व्यक्ति आपको कहते हैं नहीं कि आप पश्चिम की तरफ जाइए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको स्ट्रेस या तनाव हो जाता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर मुझे ये कार्य क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। या निगेटिविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप क्रोध करने लगते हैं, आपको लगता है सब कुछ भी नहीं है। यही चीज़ें होती है जब आपके ये रूट इशू है, ये आपके अबंडेंस को रोक रहा है, ठीक है। ये आपके अबंडेंस को रोक रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं इतना रेमेडी कर रही हूँ, मैं हर एक चीज़ फॉलो कर रही हूँ, हर प्रकार का प्रेयर मैं कर रहा हूँ, ओपन प्रेयर प्रार्थना, पर मुझे क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है कि मेरे लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है कि आप उन चीज़ों को समझ ना पाए, जो चीज़ें आपके लिए वर्क करती है, जो रेमेडी आपके लिए है, जो उपाय आपके लिए है। हमेशा आप भ्रमित रहे, हमेशा आपको डोमिनेट कोई करना चाहते हैं, तो ये आपका रूट इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर हम देखते हैं रिसेंटली पास्ट में आपको कोई राह जरूर मिला है। रिसेंटली पास्ट में
आप गो विद द फ्लो में चल रहे हैं कि जैसे परमात्मा जी की कृपा होगी वैसे हम चल रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं एक राह पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में आप हैं, आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया। अब जो कुछ भी मेरे लाइफ में आएगा वो परमात्मा जी की कृपा से मैं उसे स्वीकार करूंगा, और जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है उसे मैं लेट गो करूंगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। रिसेंटली प्रेजेंट में अभी आपने ये सीखा है कि निगेटिविटी को, निगेटिव थॉट को, कार्मिक स्थिति को, ऐसे लोगों को जो टॉक्सिक हैं आपके आसपास, उनको किस प्रकार से डिस्टेंस किया जाए। कुछ टावर या तो आपके लाइफ में आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, प्रेजेंट में, रिसेंटली प्रेजेंट में कुछ टावर ऐसा था जिसने कहीं ना कहीं आपके सोल को शॉक कर दिया, मतलब आपको आत्मा से बहुत ज़्यादा दुखी फील हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कार्मिक स्थिति है जो कि समाप्त हो रही है रिसेंटली प्रेजेंट में, और इसे आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर में आपको आपके जैसे लोग, मतलब आप स्पिरिचुअल हैं, आप पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर मिल सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके इनमेच्योरिटी का, आपकी मासूमियत का बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ उठाए, तो अब आप मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ उसके अनुसार, तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, या जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो ये देख पाएंगे कि अब आपके अंदर जो बदलाव आया है वो है एक मैच्योरिटी। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रहा है, आप लोगों को समझ पा रहे हैं, लोगों से डिस्टेंस कैसे करना है, ना कैसे कहना है, कहाँ पर आपको समझना है और कहाँ पर आपको किन से डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम लॉन्ग फ्यूचर में देखते हैं, बिल्कुल टोटलिटी का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो भी आपके लाइफ में यदि थर्ड सिचुएशन है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। दूसरी बात, आपको आपके जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आपको आपके जैसे आप स्पिरिचुअल है वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आप उनके साथ मिलकर कोई वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग फ्यूचर, मतलब जैसे हम 1 मंथ का देख रहे हैं ना, तो अप्रैल के मंथ में मैं ये देख पा रही, ये अप्रैल मई तक भी जा सकता है। तो अप्रैल मई के मंथ में आपको कोई मार्गदर्शक मिलेंगे, कोई आपके ही जैसे सोल फैमिली मेंबर आपको मिलेंगे, उनके साथ आप मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की भी एनर्जी है जो अग्नि तत्व के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए। तो देखिए आपके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि थर्ड स्थिति, तो यहाँ पर वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए, जय माता दी। तो आप में से कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में सेपरेशन का सामना कर रहे हैं। यदि आप मैरिड है तो भी इमोशनली सेपरेट है, यदि आप अनमैरिड है तो सेपरेशन है। तो आपके लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ में सेपरेशन का कार्ड है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से, ठीक है, आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर थ्रोट चक्रा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, तो वो आप हील करेंगे। पर्सनल लाइफ में आपकी जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरी बात, ये कार्ड मुझे और भी बता रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ नेगेटिव क्रिया जो हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, वो भी हील होने वाली है, क्योंकि पहले ही गो विद द फ्लो। तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं निष्फल। देखिए, थोड़ा सा तो फर्क आपको पड़ रहा है, थोड़ा सा आप डिस्टेंस में हैं अपने अपनों से, तो आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उनके तरफ बैकफायर हो रहा है जो आपके तरफ ये सारी क्रिया कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके घर का बात। देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। ये जो निगेटिविटी आपके पर्सनल लाइफ में किया गया है वो ब्रेक थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। जय श्री सीताराम जी, जरूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा जिनके लिए भी रिजोनेट कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट अलग अलग लोगों के लिए कर सकता है जनरल रीडिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में स्ट्रेस है, जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी है, जो आपकी लाइफ में कार्मिक की स्थिति है, वो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में आप जब से आए हैं, दिल से भाव से जुड़े हैं, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आप अपने राह पर चल रहे हैं, अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं। यही कारण है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी है ब्रेक थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसे पूरी तरीके से क्लींस किया जा रहा है। अब हम देखेंगे आपके लिए फियर एंड चल। देखिए, आपके ना कॉन्फिडेंस को यहाँ पर
ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो फियर एंड चैलेंज इसलिए होता है, आपको जो डर लगता है वो मणिपुर चक्र, ठीक है, आपको इंकरेज नहीं किया जाता है। कुछ भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको डीमोटिवेट कर दिया जाता है, जिससे कि आपका मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि डिसबैलेंस कर दिया जाता है किसी भी प्रकार से। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि ये कार्य मेरा सही होगा कि नहीं, मैं सही हूँ कि नहीं। आपको हमेशा लगता है कि क्या मेरी गलती है, इस प्रकार से आप फील करते हैं। तो आपके लिए है 8 नंबर। यहाँ पर मैं जहाँ पर भी देख रही हूँ बुध ग्रह, केतु ग्रह और शनिदेव जी की स्थिति है, ठीक है, क्योंकि ये भी 16 है। तो यहाँ पर आपको केतु ग्रह और शनिदेव जी की रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए अप्रैल के मंथ में। अब हम ओवरऑल देखते हैं तो देखिए, कोई व्यक्ति आपसे जो कंपटीशन रखते हैं ना, वही व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो आपके कंपटीशन में नहीं है। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी उच्च स्तरीय सोचते हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनको ये गलतफहमी है कि वो आपसे कंपटीशन कर सकते हैं, पर आपसे वो कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक अलग राह है, आपने अपना राह अलग कर लिया है, काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप किसी से भी कंपटीशन नहीं करते हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन है कि आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। आपने ये सारी चीज़ों से ये सीखा है कि आपको किसी और की तरफ नहीं देखना है, आपको खुद के अंदर देखना है। और जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है वो कंपटीशन के कारण ही किया है, वो आपसे बेहतर लगना चाहते हैं। तो अपने आप को जो बेहतर समझते हैं आपसे, कहीं ना कहीं देखिए वो आपको बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपसे कंपटीशन करें तो आपके अंदर कुछ तो ऐसी खास बात है। यही कारण है कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या आपके मणिपुर चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में यहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं। ये कोई थर्ड स्थिति, थर्ड पार्टी की तरीके से मुझे भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अग्नि तत्व की यहाँ पर प्रधानता नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति काफ़ी क्रोधित है आपसे, या ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये कहीं ना कहीं आपको हर वक्त स्ट्रेस देना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने रूट में ये सारी चीज़ें देखी है। देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल से रीडिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग में सेल्टिक स्प्रेड मैंने खुद भी महसूस किया है। और बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं न्यू विजन, नए तरीके से सोचेंगे, नए दृष्टिकोण से आप सोचेंगे, और जब नए दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो ये थी सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। आप यदि सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करवाना चाहते हैं, मंथली भी करवाना चाहते हैं, या ऐसे भी ओवरऑल करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही करीब से देखा है और भी बहुत लोगों ने करीब से देखा है, और बहुत लोगों के अनुभव जो आए हैं मेरे पास, बहुत ही पॉजिटिव अनुभव है उनके, ठीक है। हर अनुभव को हम कम्युनिटी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं डालती हूँ। तो यदि आपको करवाना हो तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड या स्वास्तिक स्प्रेड आप लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी। हम आपके लिए लेंगे यहाँ पर एनर्जी कार्ड से। तो बिल्कुल ये आपकी अनवी है, ये आपसे जेलस है, बहुत जेलस है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है अपने लाइफ में। देखिए, गलत तो कर ही रहे हैं, क्योंकि निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो इनको ना रोक दिया गया है, इनको पॉज मूवमेंट में कर दिया, और आप बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि ये सोचते हैं कि ये किसी फील्ड में आपसे पहले आए हैं, ऐसी भी एनर्जी है, या आपसे बड़े ये समझते हैं अपने आप को, लेकिन इन्होंने जो जो चीज़ें आपके साथ किया है, या आपके साथ कार्य भी करना चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आप अपने राह पर बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीच बीच में प्रोजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं हर एक प्रकार से, ठीक है, हर एक प्रकार से। ऑनलाइन आपको कंटिन्यू देखते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, लेकिन आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आप ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि, 7 चक्रा आपका बैलेंस आप हो चुका है कई लोगों को, और कई लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। इस धरती की रखवाली करना, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है आप लाइट वर्कर हैं, यही कारण है कि आपके लाइफ में इतने सारे संघर्ष हैं। आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, कोई करने की कोशिश करते हैं आपके मणिपुर चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में, आपके मूलाधार चक्र में, जिससे कि आप स्टेबल ना हो पाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो, वो बातें शेयर ना कर पाए आप,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोलेंगे तभी लोगों, या तो आप बोल के बताएंगे या तो आप लिख कर बताएंगे, तो वो सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस आपको ना आ पाए, इस तरीके की एनर्जी है ये। खुद ही मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जो आपसे जेलस हैं वो खुद आपके ही फील्ड, आपके ही क्षेत्र से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अप्रैल के मंथ में आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो हीलिंग कीजिए, अपने 7 चक्र की हीलिंग कीजिए और पूरी तरीके से अब परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी शरण में रहिए। माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि नवरात्र में आपको ये मार्गदर्शन मिल रहा है। नवरात्र में माता जी की शरण में रहिए, प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ भी किया गया है या जो कुछ भी निगेटिविटी है पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। और देखिए यहाँ पर 2 तो 2 नंबर इनका हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 नहीं, मुझे 29 नहीं लग रहा है, यहाँ पर 2 नंबर हो सकता है इनका, 11 नंबर 2 नंबर हो सकता है इनका मूलांक भाग्यांक। ठीक है, ये अपने आप को काफ़ी मास्टर की तरह देखते हैं, लेकिन ये हो भी सकता है, लेकिन ये काफ़ी जेलस व्यक्ति है। ठीक है, ये काफ़ी जेलस व्यक्ति हैं, किसी को भी अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यहाँ पर आप लाइट वर्कर में पहले ही नज़र आ गया है और यहाँ पर भी कार्ड है। आप अपने भीतर की जो प्यूरिटी है उसको पहचानिए, अपने भीतर की लाइट को पहचानिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने 7 चक्र को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर अप्रैल के मंथ में आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि न्यू बिगनिंग आपकी होगी, नए दृष्टिकोण से आप खुद को देख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड आपको मैंने कभी किसी चैनल में नहीं डाला है, ये सेकंड चैनल में आप लोग काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं, आप लोग सोल फैमिली मेंबर है, तो आपको ये जो ज्ञान है आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। ये मैं बहुत लंबे समय से कर रही हूँ और मुझे इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।